क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो और सास्के दोनों रीबोर्न होते अपनी मेमोरीज के साथ, तो उनकी स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती। तो इसी चीज को देखते हैं इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो और सास्के अपनी जिंदगी ओरिजिनल की तरह जीते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से वो लोग फिर से रीबोर्न होते हैं अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ। लेकिन फिर भी नारुतो इस बार भी अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाता, क्योंकि वो अभी एक छोटा बच्चा होता है। उसके बाद वक्त गुजरता है और नारुतो और सास्के थोड़े बड़े होते हैं, और क्योंकि उन लोगों को फ्यूचर के बारे में पता होता है, इसलिए नारुतो समझता है कि ये एक जबरदस्त मौका है सब कुछ बदलने का। और ये बात सास्के को भी रियलाइज होती है, जिसके बाद नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में कुरामा से बातें करता है, और कुरामा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो को उसके बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद कुरामा भी समझ जाता है कि नारुतो को फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो उसका पार्टनर बन जाता है, और इस वजह से नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और दूसरी तरफ सास्के भी अपना शारिंगान और मांगेक्यू शारिंगान जगा लेता है, क्योंकि वो अपने प्यारे लोगों को जिंदा देखकर और पुरानी बातों को याद करता है, जिस वजह से इन सभी इमोशन की वजह से वो अपना मांगेक्यू शारिंगान अवेक कर लेता है। और इस वजह से नारुतो और सास्के ओरिजिनल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और ये देखकर गांव वाले भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नारुतो और सास्के एक दूसरे की पावर्स को देखते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों फ्यूचर जानते हैं, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस लाइफ में वो लोग सब कुछ बदलेंगे। जिसके लिए वो लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को उचिहा रेबिलियंस को रोकना होगा। इसलिए वो लोग सबसे पहले डांजो को खत्म कर देते हैं, क्योंकि डांजो के ना होने से शिसुई अपने कोतोआमा त्सुकामी का यूज कर उचिहा रेबिलियंस को रोक देता है। इसलिए नारुतो और सास्के अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जीते हैं। उसके बाद वो लोग एकेडमी पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग कुछ नया नहीं सीखते हैं, बस वो लोग अपनी पावर्स छुपाने के लिए एकेडमी जाते हैं। लेकिन इस वजह से वो लोग अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ वक्त बिता पाते हैं, जिस वजह से नारुतो हिनाटा को वो अटेंशन देता है जो कि वो चाहती है, और इधर सास्के भी साकुरा को भूलता नहीं है। और साथ में वो लोग फ्यूचर जानते हुए भी अपनी जिंदगी खुशी से जीते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी पहली जिंदगी की गलतियों को सुधार रहे होते हैं। और ऐसे ही वक्त गुजरता है और नारुतो और सास्के टीम 7 के मेंबर बन जाते हैं। जिसके बाद जूनिन एग्जाम शुरू होती है, जहाँ पर नारुतो और सास्के अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं, और वो वहाँ पर ओरोचिमारू को भी हरा देते हैं। जिसके बाद वो लोग सैंड विलेज के इन्वेजन को भी रोक देते हैं। जिसके बाद उन लोगों का अगला टारगेट होता है अकात्सुकी, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अकात्सुकी का काम फ्यूचर में वॉर कराना है, इसलिए वो लोग विलेज छोड़ देते हैं और वो हिडन रेन विलेज पहुंचते हैं, जहां पर पेन उन पर हमला कर देता है। लेकिन नारुतो और सास्के सिर्फ 12 साल के होते हुए भी उसे हरा देते हैं। फिर वो नागाटो को ढूंढते हैं और उससे बात करते हैं, और क्योंकि ओरिजिनल में एक बार नारुतो नागाटो को बदल चुका था, इसलिए इस बार उसके लिए आसानी होती है। इसलिए नागाटो अच्छा बन जाता है और हिडन रेन विलेज कोनोहा का अलायंस बन जाता है। जिसके बाद नारुतो और सास्के ओबिटो को ढूंढना शुरू करते हैं, और सास्के को पता होता है कि ओबिटो कहाँ पर है। इसलिए नारुतो और सास्के ओबिटो के पास जाते हैं और उसे सारी सच्चाई बताते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ओबिटो ही उनकी हेल्प कर सकता है। इसलिए ओबिटो भी समझ जाता है कि वो लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसी चीजें नहीं जानते हैं। इसलिए ओबिटो अपना प्लान छोड़ देता है और नारुतो और सास्के का साथ देता है। फिर वो सास्के में हाशिरामा शेयर्स डाल देता है, ताकि उसकी आंखें बिना इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान की अंधे ना हो। फिर ओबिटो नारुतो के शेयर्स भी सास्के में लगा देता है, और सास्के के शेयर्स नारुतो में लगा देता है, क्योंकि इस तरह से फ्यूचर में दोनों रिनेकान अवेक कर सकते हैं। जिसके बाद नारुतो और सास्के जेत्सु को मार देते हैं, जिस वजह से अकात्सुकी का अब कोई भी मेंबर नहीं बचता, और तीनों कोनोहा वापस लौट जाते हैं, जहां पर ओबिटो काकाशी से अपनी दोस्ती दोबारा बना लेता है। जिसके बाद साल बीतते हैं और नारुतो और सास्के बड़े हो जाते हैं, और दोनों रिनेगान अवेक कर लेते हैं। इसलिए सास्के नारुतो को ये डोजुत्सु यूज करना सिखाता है, और उसके बाद वो लोग जिगिन को ढूंढना शुरू करते हैं और उसे ढूंढकर मार देते हैं। क्योंकि नारुतो और सास्के ओत्सुकी इसके बारे में जानते हैं, इसलिए वो लोग रिनेगान का यूज कर अलग अलग प्लेनेट पर जाते हैं, और वहां से चाकरा फ्रूट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा पावर मिलेगी, जिससे वो लोग फ्यूचर में ओत्सुकी से लड़ पाएंगे। जिसके बाद वो लोग मोमोशिकी और किनशिकी को ढूंढते हैं, जिन्हें वो लोग तभी ही मार देते हैं अर्थ पर आने से पहले ही। जिसके बाद वक्त गुजरता है और नारुतो होकागे बन जाता है, और वो सारे नेशंस के बीच शांति लाता है। और इस बार वो सिर्फ होकागे ऑफिस में ही नहीं रहता, बल्कि अपने फैमिली के साथ भी वक्त बिताता है, और सास्के भी अपने परिवार के साथ रहता है, और अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखता है और उसकी परवरिश करता है। और इस तरह से नारुतो और सास्के अपनी गलतियां तो सुधारते ही हैं, बल्कि दूसरों की भी गलतियां सुधारते हैं, क्योंकि वो लोग सारे क्रिमिनल्स को भी मार चुके होते हैं। अपनी सुपर स्ट्रेंथ के साथ नारुतो और सास्के फ्यूचर के खतरों से भी प्लेनेट को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और इस तरह से पूरी दुनिया डेवलप्ड हो रही होती है, और सभी लोग खुशी से रह रहे होते हैं। और
इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, और तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें और कौन सी वीडियो चाहिए, उसके लिए तुम लोग कमेंट कर देना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अगली वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।